कहते हैं कि एक आदमी जब गंगा के पास जाता है स्नान करने के लिए और जैसे ही अपने पांव गंगा के पानी में रखना शुरू करता है, उसके पैर का अंगूठा उसमें डूबता है तो वो विष्णु का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि गंगा विष्णु पादाब्ज संभूता है। और जब वो डुबकी लगाता है और पानी गंगा का जल उसके माथे पर आता है तो वो शिव का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि शिव जी ने गंगा को माथे पर धारण किया है। और जब घर की तरफ लौटने लगता है, कैन में, कमंडल में, जिसमें भी गंगा के जल को अपने लोगों के लिए रख करके चलता है तो वो ब्रह्मा होता है, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडलों में गंगा का जल विराजता है। ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इनके स्वरूप को देने वाली ये गंगा, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा मन दुखी भी है। दुखी तो बहुत है, लेकिन बहुत बड़े बड़े दुखों में भी छोटे छोटे दुख होते हैं। तो बड़ा दुख तो अपनी जगह है ही है, लेकिन छोटा दुख जो है वो बड़ा कचोटने वाला है। हम लोग अपने धर्म के क्षेत्र में देख रहे हैं कि धर्म जो है वो कर्मकांड मात्र की वस्तु रह गया है। कर्मकांड है, लेकिन कर्मकांड मात्र तो धर्म नहीं। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम लोग एक कर्मकांड कर रहे हैं। बीच में एक बहुत सुंदर पीठ बना है, गंगा यमुना का जल वहां रखा है, हम लोगों से भी रखवाया गया। लेकिन गंगा है हमारे बीच में, यमुना है हमारे बीच में, लेकिन पीने के लिए ये भी है। माने गंगा की हम पूजा करेंगे, गंगा की हम प्रतिज्ञा करेंगे, गंगा का हम सब कुछ करेंगे, जाने कितना कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा समारोह, बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा अभियान, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब पीने की बात आएगी, अलग से नीचे उतारने की बात आएगी, तो हमको ये चाहिए। तो ये कर्मकांड है। ये भी शपथ लेंगे आज कि इसके बाद हमें से कोई छुएगा नहीं पानी की ये प्लास्टिक की बोतल। हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि जो कंटामिनेटेड फूड है देश के अंदर उसको रोकेंगे, और जब तक नहीं रोक पाएंगे, ये बात सही है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं विकल्प ही नहीं रहेगा। घर में कोई बोतल का पानी नहीं पीते, हम उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको जाकर खुद न पिए। उस क्लास के लोग गंगा का जल मंगवाते थे, गंगा का जल अपने साथ लेकर के यात्रा करते थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे और ऊपर हो, यहाँ के दूसरे लोग थे। ऐसे आमंत्रण पत्र शादियों के अभिलेखों में मिले हैं, जिनमें ये नीचे नोट में लिखा हुआ है कि इस शादी में गंगा जल परोसा जाए। मतलब ये बहुत बड़ा जनता के लिए आकर्षण था कि हम उस शादी में अगर शामिल होंगे तो हमको गंगा जल पीने को मिलेगा। तो कहाँ गंगा जल कितना आकर्षित करता था लोगों को पीने के लिए, और कहाँ हालत ये है कि कह रहे हैं भाई साहब कि आदमी पी रहा है, बकरी नहीं पी रही। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जहां तक ये अर्बन डेवलपमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बातें हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, सुनीता जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, काम कर रही है, और भी लोग कहेंगे ही, सब उसी के विशेषज्ञ। लेकिन मुख्य बात है कि हम लोग किसी के ऊपर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है कि और कुछ करिए चाहे मत करिए, जो आपको करना हो करिए, लेकिन गंदा पानी साफ पानी में मिलाने का हक आपको नहीं है। सबसे पहला काम यही करना है कि जितने नाले गिर रहे हों, चाहे किसी नदी में गिर रहे हैं, सब गंगा है, सब यमुना है। साफ पानी जहां है वो यमुना गंगा ही है। तो साफ पानी में गंदा पानी मिलाने का हक किसने किसको दिया, कब दिया, कोई इतिहास बताए?